श्री सद्गुरु महाराज की जय। उत्पत्ति और विनाश का मनन श्रेष्ठ है। कौशल जनपद के सावित्री नगर ने भगवान बुद्ध के संग को कई ऐसे दैदीप्यमान प्रकाश पुंज न्यौछावर किए हैं जिनके प्रकाश की रश्मियां आज तक भी सारे जगत को एक अंतर्दृष्टि प्रदान कर रही है। ऐसी ही एक रश्मि है पटाचारा सावित्री के एक धनी सेठ की रूपवती लाडली पुत्री थी। वह बड़े लाड़ प्यार और सुख सुविधाओं में पली थी। बड़ी हुई, उनकी उम्र विवाह के योग्य हुई। माँ बाप ने विवाह का निश्चय किया, परंतु उस युवती का स्नेह किसी और पर ही आसक्त था। वह अपने घर के नौकर को अपना दिल दे बैठी थी। उसने घर से कुछ सामान अपने साथ लिया और सेवक के साथ भावी जिंदगी को बसाने के लिए नगर के मुख्य द्वार से पलायन कर गई। सावित्री से बहुत दूर चले गए थे। दोनों और गृहस्थी बसा ली थी। समय बीतता गया। वह गर्भवती हुई। पति के घर में वे सब सुख सुविधाएं नहीं थी। उसे अपना मायका याद आने लगा। उसने अपने पति से निवेदन किया। पति ने 1-2 दिन और इंतजार करने को कहा। वह हमेशा कहती रही, दिन निकलते रहे। आज और कल के फेर में प्रसव का समय नजदीक आ गया। एक दिन वह पति के बिना अनुमति लिए मायके रवाना हो गई। पति घर पर नहीं था। पड़ोसियों को बताकर चली गई। उसका पति आ जावे तो उसे बता देना अपने मायके जा रही है। पति घर आया, पत्नी को नहीं देखा। आसपास पता किया, उसे मालूम हुआ तो वह पत्नी को वापस लाने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़ा। उसे दुख हुआ, अफसोस हुआ कि आज उसके कारण वैभव संपन्न उसकी पत्नी की यह दुर्दशा हो रही है। वह उसी रास्ते उसको ढूंढने निकल पड़ा। उसे पटाचारा मार्ग में ही मिल गई। उससे नहीं जाने का मंतव्य बताया। पत्नी मानी नहीं, चलती रही। दोनों चलते रहे। कुछ दूर चले तो पत्नी का प्रसव वेदना हुई, संतान उत्पन्न हुई। दोनों खुश हुए। जिस प्रयोजन से पिता के घर जाना था वह पूरा हुआ। उनका जाना टल गया। वे वापस अपने घर आ गए, सुख से रहने लगे। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात वह फिर गर्भवती हुई। फिर वही बात हुई। पति टाल मटोल करता रहा। पत्नी घर से पृथगिरी चल दी। पति को मालूम हुआ, वह फिर पीछे पीछे गया। एक जंगल में दोनों का साथ हुआ। वे साथ चले जा रहे थे। भयंकर तूफान आया, आंधी आई, बिजली चमकने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे, वर्षा होने लगी। उसको प्रसव की भयंकर पीड़ा अनुभव हुई। उसने पति से कुछ करने को कहा। वे आसरा ढूंढने लगे। आश्रय मिला नहीं। झाड़ाक को काटकर कुछ आश्रय बनाने का ठान पति झाड़ियों को काटने निकला। वह कुछ दूर पहाड़ी पर गया, झाड़ी काटने लगा। उसमें एक भयंकर सर्प था, जहरीला था, विषधर था। उसने उसे काट खाया। पति वहीं मर गया। पत्नी की प्रसव वेदना बड़ी प्रसव हुई। उसे संतान हुई। वह अपने दोनों शिशुओं को लिए आंधी के थपेड़े खाती रही। पति को खोजने निकली। खोजते खोजते वह पहाड़ी पर पहुंची। उस झाड़ी के पास पहुंची। उसके शोक की सीमा नहीं रही।
पति मृत पड़ा हुआ था। वह रोई, चिल्लाई, विलाप करने लगी। उसकी मामरिक वेदना को सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। उसका रुदन आरण्य रुदन बनकर रह गया। उसका मन कोस रहा था, कचोट रहा था। उसके कारण उसके प्रिय पति की मौत हुई। वह रात भर इस मन स्थिति में विलाप करती रही, कहराती रही। उसके पास अब कोई दूसरा चारा था ही नहीं। वह किंकर्तव्य विमूढ़ थी। पक्षियों का कलरव हुआ, सुबह हुई। वह अपने पुत्रों को साथ ले मायके जंगने लगी। उसके कपड़े भीगे थे, शरीर शिथिल था। बच्चे रो रहे थे, विषाद की पराकाष्ठ थी। फिर भी बच्चों की रक्षा की भावना उसको शक्ति और स्फूर्ति दे रही थी। वह चली जा रही थी सावित्री की ओर। मार्ग में नदी आई। रात्रि को हुई वर्षा का उफान उसमें था। वह दोनों बच्चों को साथ में लेकर उसको पार करने में असमर्थ थी। उसने कुछ पत्ते तोड़े, उसको बिछाया और एक बच्चे को वहीं नदी के तट पर बैठा दिया और दूसरे नदी के उथले जल में जहां पानी कम था वहां प्रविष्ट हुई। नदी पार करने लगी। वह नदी के अंदर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती, पानी की गहराई बढ़ती जाती। फिर वह नदी पार करना चाहती थी, पार कर रही थी। उसकी एक नजर अपने हाथ में संभाले बच्चे की ओर थी, दूसरी दृष्टि नदी के तीर तट पर बैठे बच्चे की ओर। वह दोनों की ओर देखती हुई नदी पार कर रही थी। नदी के बीच में पहुंची होगी, एक बाज आया। उसने अचानक झपटा मारा, उसकी नजरों के सामने नवजात को छीन लिया। वह चिल्लाई, शोर किया, हाथ ऊपर उठा कर शोर करने लगी। तीर पर बैठे बड़े लड़के ने सोचा उसकी माँ उसे बुला रही है। वह उठा, नदी में प्रविष्ट हो गया, नदी की धारा में उतर गया। जल गहरा था, पानी का वेग तेज था। वह डूबने लगा, चिल्लाने लगा। माँ की नजर उधर पड़ी, वह चिल्लाई, उधर दौड़ने लगी, परंतु सब कुछ निष्फल हो गया। बच्चा नदी के प्रभाव में बह गया, नदी के गर्भ में समा गया। वह चित्रकार कर कर के रोने लगी, विलाप करने लगी। उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था, सहायता करने वाला कोई नहीं था। वह निसहाय थी, निर्बल थी, टूट चुकी थी। फिर भी उसे नदी तो पार करनी ही थी। उसने जैसे तैसे नदी पार की, जल से निकली, सावित्री का मार्ग पकड़ा। अब माँ बाप के अलावा उसका और कोई सहारा नहीं रह गया। रास्ते में एक पथिक मिला, उससे सावित्री का हाल चाल पूछा, अपने माँ बाप के बारे में पूछा, भाई बहनों के बारे में पूछा। पथिक ने बताया, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। रात को सावित्री में भयंकर तूफान आया, भूचाल आया, कई मकान गिर गए, कई लोग मर गए। श्रेष्ठी का मकान भी गिर गया। सेठ अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मकान के मलबे में दब गई। वह बड़ी दर्दनाक मौत हुई उनकी। वह कांप उठी, उसकी आंखें भर आई। वह इस हृदय विदारक शोकाघात को सहन नहीं कर सकी। आगे जाने का उसमें साहस नहीं रह गया था। पथिक बोला, मैं जब वहां से चला था तब उसकी अर्थी ले जाई जा रही थी। ये बहुत सा धुआं उसी शमशान से उठता हुआ दिख रहा है। उसने संकेत किया। वह विपक्ष हो गई। वह रोती हुई शमशान गई। उसकी माँ बाप की जलती हुई चिताएं देखी, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। वह पागल सी हो गई, पागलों की तरह हरकतें करने लग गई।
उसके शरीर से वस्त्र कब गिरे इसे उसका भान तक नहीं रहा। वह सावित्री की हर गली और कूचे में चिल्लाती फिरती, मेरे दोनों शिशु मर गए, पति झाड़ी में मर गया, एक ही चिता पर माँ बाप और भाई जल गए। नगर के बालक उस पर पत्थर फेंकते, कीचड़ फेंकते, उसको इसका ज्ञान नहीं रह गया था। निवस्त्र वो पागल गली गली में विलाप करती फिरती रहती थी। घूमती घूमती वह एक दिन सावित्री के चेतवन विहार में प्रविष्ट होने लगी। लोगों ने इस निवस्त्र पागल औरत को रोकना चाहा, हटाना चाहा, पर भगवान की कृपा दृष्टि उधर पड़ गई। भगवान ने संकेत किया, उसके लिए प्रवेश का द्वार खुल गया। उसने तथागत की सौम्यता देखी, भिक्षुओं की स्वाक्षिता छठा देखी, वातावरण की विचित्रता देखी। उसकी चेतना की पर्दे खुलने लगी। उसने अपने शरीर की ओर देखा और अपनी नग्नता का भान करने लगी। वह लज्जित हुई, लज्जा का बोध हुआ। वह उकड़ू होकर बैठ गई। एक भिक्षु ने उसे चीवर डाल दिया। उसने अपने शरीर को उस कपड़े से ढक लिया, भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया, पंचांग प्रमाण किया। भगवान धीर से गंभीर थे। वे बोले, पुत्र आदि परलोक गमन में सहायक नहीं होते हैं, वे रक्षा नहीं करते। उसका होना और न होना उस स्थिति में बराबर है। शील का विच्छेदन कर निर्माण पथ की ओर अग्रसर होना ही बुद्धिमानों के लिए श्रेष्ठ कर है। विपक्ष औरत के मल तिरोहित होने लगे, ज्ञान चक्षु खुलने लगे। वह सुने जा रही थी। भगवान ने पुनः कहा, बहिन, पुत्र रक्षा नहीं करता, पिता रक्षा नहीं करता, बंधु बांधव रक्षा नहीं करते, सगे संबंधी रक्षा नहीं कर सकते। मृत्यु जिस समय आती है, ये रक्षक किसी की भी रक्षा नहीं कर पाते। बुद्धिमान लोग इसे जानने का प्रयास करते हैं। वे प्रज्ञावान होते हैं, शीलवान होते हैं, निर्वाण के मार्ग का गमन करते हैं। वह श्रोतापन्न हुई। उसने अपनी व्याथा सुनाई। भगवान ने फिर कहा, तुम्हारी सहायता के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है। तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। जिस प्रकार आज तुम अपनी संतान, पति, माँ बाप और भाई के लिए आंसू बहा रही हो, इससे कई अधिक तुमने अपनी अनगिनत पूर्व जन्मों में आंसू बहा दिए हैं। समस्त समुद्रों के जल से भी अधिक अब तक मनुष्य आंसू बहा चुका है। अपने संतानों और बंधुओं की विदाई पर नाहक शोक करने वाला दुख को आमंत्रित करता हूँ और शरीर कष्ट में पड़ता है। अतएव अपने जीवन को शोक वंशीभूत कर क्यों नष्ट कर रही हो। उसकी चेतना लौट आई। उसने प्रजीवित होने की इच्छा जाहिर की। भगवान ने उसे भिक्षुनी संघ के पास भेज दिया। उसे प्रवज्य ली और वो पटाचारा के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।